तो इस वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और सेशन 6 के देखने वाले हैं एंड दीज सम्स आर वेरी ट्रिकी। ओके, तो अच्छे से आपको समझना होगा, फिर से पढ़ना होगा जो मैंने शीट शेयर की हुई है, और फिर बिना देखे उसको लिखते जाना होगा जब तक वो सम पूरा स्मूथली आपसे रन नहीं होता। ठीक है, तो और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, see it is given that sine of a minus b is equal to 1 by root 10 and cos of a plus b is 2 by root 29. Now try and imagine this triangle. Let's say this angle is a minus b. साइन का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 1 होगा, ये रूट 10 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये वाला लेंथ निकाल सकते हो। ये वाला लेंथ क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस अपोजिट स्क्वायर, तो ये आएगा रूट ऑफ 9 एंड रूट 9 आता है 3। तो इस ट्राइंगल से आप tan a माइनस बी निकाल सकते हो। tan ऑफ a माइनस बी क्या होगा? tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1/3। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये एंगल है a प्लस बी। कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 और ये आएगा रूट ऑफ 29। अपोजिट आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। इट इज़ अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सो दिस इज़ रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। तो यहाँ से tan a प्लस बी निकालेंगे अपन। सो tan a प्लस बी होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/2। हमको इस क्वेश्चन में tan 2a निकालना है। सो tan ऑफ 2a का वैल्यू होगा tan ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी। tan x प्लस वाई इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। नाउ tan ऑफ a प्लस बी, उसका वैल्यू हमने डिराइव किया 5/2। tan a माइनस बी का वैल्यू वो हमने डिराइव किया 1/3। 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 1 ज़ा 2 बाय 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/6। दिस इज 17 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1/6। सो ये डिनोमिनेटर का 6 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 17। तो इसका 17 आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। Now it's given that cos of beta minus gamma plus cos gamma minus alpha plus cos alpha minus beta is equal to minus 3/2. Prove cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to sin alpha plus sin beta प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमको। तो पहले तो हम लोग ये 2 इधर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, हमको ये प्रूफ करना है। 2 लेफ़्ट साइड पे निकल जाएगा। सो 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस गामा। कॉस बीटा माइनस गामा का एक्सप्रेशन लगा देंगे, दैट इज़ कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस ये बेसिकली 2 यहाँ पे निकल गया है, 2 2 2 और कॉस बीटा माइनस गामा का एक्सप्रेशन पुट कर दिया। फिर 2 टाइम्स कॉस गामा माइनस अल्फ़ा का एक्सप्रेशन कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, इज इक्वल टू -3 है, तो इस -3 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो +3 आएगा और राइट हैंड साइड पे आएगा 0। और +3 जो है उस 3 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 + 1 + 1, और 1 को लिखा जा सकता है cos² अल्फ़ा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो हमने तो पहले क्या किया, यहाँ से 2 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, कॉस बीटा माइनस गामा का एक्सप्रेशन लगा दिया, कॉस गामा माइनस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन, फिर -3 था, -3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, +3 होगा, और 3 को लिखा 1 + 1 + 1, और 1 को लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा। सो वी हैव दीज टर्म्स नाउ, फाइन। और देखो इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का टर्म है, कॉस स्क्वायर बीटा का टर्म है, एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा का टर्म है, प्लस फिर हमारे पास ऐसे टर्म्स है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, देखो 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉस बीटा कॉस गामा का टर्म है, कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस कॉस गामा कॉस अल्फ़ा का टर्म है, कॉस गामा कॉस अल्फ़ा का टर्म। फिर हमारे पास ऐसे ही टर्म्स है साइन के, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा, प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फ़ा, फाइन। तो ऐसे टर्म्स आ गए अपने पास। अब हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि x² + y² + z² + 2xy + yz + zx, इसका फॉर्मूला होता है x + y + z द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, x² y² z² + 2xy yz zx, ऐसा ही है। तो अच्छा, ये सारे टर्म्स हैं और इनका जो RHS है वो क्या है, 0। देखो यहाँ पे ये पूरे के पूरे टर्म्स और RHS में 0 है, तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा द होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी 2 टर्म्स का स्क्वायर और उनका फिर एडिशन, ये 0 आ रहा है। कब पॉसिबल है, देखो स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव टर्म होगा ना, 2 पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन 0 कब आ रहा है, जब ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये भी 0 हो, एंड एट द सेम टाइम साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 हो। दस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। प्रूव दैट समेशन साइन ऑफ kx cos of 101 minus kx, k goes from 1 to 100 is equal to 50 sin of 101x। प्रूव करना है हमको, तो LHS को सॉल्व करके अपने को प्रूव करना है कि उसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LHS को एक्सपांड करेंगे। LHS का जो टर्म है ये वाला, उसको लेट से हम लोग लेते हैं S, कैपिटल S। सो कैपिटल S है यहाँ पे, देखो k का वैल्यू 1 पुट अप करो तो ये है sin x इंटू कॉस, k का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 100x, प्लस k का वैल्यू 2 पुट अप करो तो साइन ऑफ 2x cos of 99x plus sin of 3x into cos of 98x and so on। लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ 100x इंटू कॉस ऑफ, k का वैल्यू 100 पुट अप करो इंटू कॉस ऑफ x। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। देखो ये लास्ट वाला टर्म है और ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला टर्म बनाएंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, ये पहला टर्म लिख देंगे साइन ऑफ 100x
इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसके जस्ट पहले वाला टर्म वो दूसरा टर्म बन जाएगा, वो क्या होगा, साइन ऑफ 99x कॉस ऑफ 2x एंड सो ऑन। तो हम लोग ऐसे पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास लास्ट वाला टर्म ये आएगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म ये होगा साइन ऑफ 2x कॉस 99x, और सबसे लास्ट वाला टर्म होगा ये साइन x इंटू कॉस ऑफ 100x। दोनों को ऐड कर दो, 2s इज इक्वल टू, नाउ ऐड दीज टू टर्म्स। यहाँ पे क्या है, साइन x कॉस 100x प्लस साइन 100x इंटू कॉस x प्लस, तो हमने ये दोनों टर्म्स ऐड कर दिए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है साइन ऑफ 2x कॉस 99x प्लस साइन 99x इंटू कॉस 2x, तो ये दो टर्म भी ऐड हो गए। तो ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं। अब लास्ट टर्म यहाँ पे ये है, यहाँ पे लास्ट टर्म ये है, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स हैं। और यहाँ पे आएगा साइन 100x कॉस x प्लस साइन x इंटू कॉस 100x। अब आपको ये बताना है कि कितने टर्म्स होंगे, ये सोचना है आपको कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। तो साइन x, साइन 2x, साइन 3x अप टिल साइन 100x, तो दिख रहा है कि ऐसे 100 टर्म्स है। तो जब आप ऐसी जोड़ी बनाओगे, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो ऐसे कितने जोड़ी बनेंगे, ये इसके साथ ऐड हुआ, फिर ये इसके साथ ऐड हुआ, तो ऐसे एडिशन भी कितने बनेंगे, ऐसे एडिशन 100 बनेंगे, ठीक है। ऐसे 100 टर्म्स है। सो देयर आर सच 100 टर्म्स। So finally we have 2s is equal to, now see sin a cos b plus cos a sin b, ये sin का एक्सपांशन जैसे दिख रहा है, तो ये आएगा sin of 100x plus x that is 101x। उसके बाद इस टर्म पे आ जाओ, sin a cos b plus cos a sin b, उसी फॉर्म में है ये, तो ये भी sin का एक्सपांशन है, जैसे sin of a plus b, तो इन दोनों का एडिशन 101x। तो सारे के सारे टर्म्स जो है, ऐसे जो 100 टर्म्स है, सारे के सारे टर्म्स का जो एडिशन है या जो सिंप्लीफिकेशन है वो यही आने वाला है। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, सबके सब इक्वल टू साइन ऑफ 101x है, और ऐसे 100 टर्म्स है। तो 2s इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 101x। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 50 टाइम्स साइन ऑफ 101x, और यही है RHS, यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। a इज इक्वल टू पाई बाय 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन tan ऑफ RA इंटू tan ऑफ R प्लस 1a, R गोज फ्रॉम 1 to 8। a का वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, tan ऑफ R प्लस 1a माइनस RA, tan a माइनस b, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan ऑफ R प्लस 1a माइनस tan ऑफ RA अपॉन 1 प्लस tan ऑफ R प्लस 1a इंटू tan ऑफ RA। हमको ये प्रोडक्ट वाला टर्म चाहिए, वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो 1 प्लस tan R प्लस 1a इंटू tan ऑफ RA इज इक्वल टू tan ऑफ R प्लस 1a माइनस tan ऑफ RA डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अब बेसिकली ये टर्म है क्या, देखो a जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो RA आएगा, RA कैंसिल आउट होगा, ये प्लस है ये माइनस है, a इंटू 1a, सो tan a, सो दिस टर्म इज tan a। ये 1 हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो tan ऑफ R प्लस 1a इंटू tan ऑफ RA इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस tan ऑफ R प्लस 1a माइनस tan ऑफ RA अपॉन tan a।
तो हमारे पास ये वाला टर्म आ गया, ये वाला। अब हम लोग ये समेशन लगाएंगे, समेशन r गोज़ फ्रॉम 1 to 8, तो समेशन r गोज़ फ्रॉम 1 to 8 tan of r plus 1a into tan of ra is equal to summation of minus 1 r goes from 1 to 8 plus summation r goes from 1 to 8 tan of r plus 1a minus summation tan of ra, r goes from 1 to 8, और इधर इन दोनों के डिनोमिनेटर में है tan a। अब आपको ये समेशन क्लियर होना चाहिए। समेशन r गोस फ्रॉम 1 to 8 ऑफ -1, इसका मीनिंग क्या है? तो समेशन 1 अगर लिखा हो r गोस फ्रॉम 1 to 5, इसका मीनिंग है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 1 5 टाइम्स एडेड है, तो आंसर आएगा 5। तो समेशन ऑफ -1 r गोस फ्रॉम 1 to 5 अगर है तो इसका मीनिंग क्या है? -1 -1 -1 -1 -1 विच इज़ -5। यहाँ पे समेशन r गोस फ्रॉम 1 to 8 -1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -8 प्लस, अब हमको क्या करना होगा, इसको एक्सपांड करके देखना होगा। r का वैल्यू 1 2 3 अप टिल 8 हम लोग पुट करेंगे, तो इस टर्म्स को लिखते हैं। तो ये क्या आएगा? tan of 2a, tan of 3a, tan of 4a प्लस सो ऑन, एंड लास्ट टर्म क्या होगा? tan of 9a, 8 + 1 is 9, सो tan of 9a। फिर यहाँ पे आएगा माइनस साइन, फिर यहाँ पे tan के टर्म से r का वैल्यू 1 पुट करो, सो tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा tan of 8a डिवाइडेड बाय tan a विच इज़ इक्वल टू -8 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसलेशंस हो रहे हैं। tan 2a tan 2a, tan 3a tan 3a, ये सब कैंसिल आउट होते जाएगा। tan 9a से पहले tan 8a होगा, यहाँ पे ये tan 8a कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? ये tan a बच गया, यहाँ पे tan of 9a बच गया, सो tan of 9a यहाँ पे फिर आएगा माइनस साइन tan a, ये बच गया डिवाइडेड बाय tan a। सो नाउ दिस इज -8 प्लस tan 9a अपॉन tan a, tan of 9a अपॉन tan a माइनस tan a अपॉन tan a 1, सो दिस इज -9 प्लस tan of 9a अपॉन tan a। अब हमको ये देखना है कि tan of 9a अपॉन tan a, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। देखो a का वैल्यू अपने को दिया हुआ है π/5, सो tan of 9a अपॉन tan a, इसको देखते हैं ये क्या आएगा। सो दिस इज tan of 9a, a का वैल्यू है π/5 अपॉन tan a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan of a का वैल्यू π/5, सो π/5। इसको हम लोग 9 को ऐसा लिख सकते हैं 10 - 1 π/5 डिवाइडेड बाय tan π/5, so this is tan of 10 upon 5 is 2, so 2 pi minus π/5 डिवाइडेड बाय tan π/5। ये अलाइड एंगल फॉर्मूले में हमने डिराइव किया था, tan of 2 pi minus theta is tan theta, so tan π/5 upon tan π/5 and this is equal to 1। तो ये वाला जो रेशो है ये 1 है, सो दिस इज -9 + 1 विच इज़ -8। एक सेकेंड, यहाँ पे tan of 2 pi minus theta is minus tan theta, so this is okay, tan of 2 pi minus theta is minus tan theta, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ये है -1, -9 - 1 is -10, so this is -10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे आगे चल के सीक्वेंस एंड सीरीज में। 2 5 8 11, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हाफ 1/5 1/8 1/11 1/11,
ये है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो AP का उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा करोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। इट्स गिवन दैट 2 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन गामा इज इक्वल टू साइन बीटा साइन अल्फा प्लस गामा। देन शो दैट tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा आर इन HP। इसका मतलब 1/tan अल्फा, 1/tan बीटा, 1/tan गामा। ये अपने को क्या प्रूव करना है? दे आर इन AP, ये प्रूव करना है। अच्छा, मतलब क्या प्रूव करना है? AP मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल टू होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 2/tan बीटा इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे 1/tan अल्फा प्लस 1/tan गामा। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और हमको दिया क्या है? ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ प्रूफ करेंगे। फाइन, ओके। तो इसको लिखते हैं 2 sin अल्फा कॉस बीटा साइन गामा इज इक्वल टू साइन बीटा। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस गामा है, साइन अल्फा प्लस गामा का एक्सपेंशन, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा। इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा। दिस इज 2 sin अल्फा कॉस बीटा साइन गामा। दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा के साथ। तो यहाँ पे साइन गामा साइन गामा, साइन अल्फा कैंसिल आउट, साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे साइन गामा साइन बीटा कैंसिल आउट। सो यू विल गेट 2 cot बीटा इज इक्वल टू cot गामा प्लस cot अल्फा। सो 2/tan बीटा इज इक्वल टू 1/tan अल्फा, सॉरी tan गामा प्लस 1/tan अल्फा। यही प्रूफ करना था हमको। देखो, सो यहाँ से पता चलता है कि 1/tan अल्फा, 1/tan बीटा एंड 1/tan गामा ये AP में है, तो इसका रेसिप्रोकल tan अल्फा tan बीटा tan गामा ये HP में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉल्व एग्जांपल हो गए। आपको 2 प्रॉब्लम्स फिलहाल नहीं करने अटेम्प्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 68 एंड क्वेश्चन नंबर 65। ये बाकी चैप्टर से थोड़े रिलेटेड है या इसके आने वाले कंसेप्ट्स के साथ रिलेटेड है, तो अभी ये समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।